जरूरतों को मार के ख्वाहिशों को पूरी करना वो मुझे नहीं ठीक लगता है। आज का सेकेंड हाफ वाज डेडिकेटेड टू हिम। हमारे पास सिर्फ एक चीज की कमी है जो मुझे लग रहा है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। ऑल सेट फॉर डे 2, टेक्निकली डे 1 बट टेक्निकली डे 2। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा लग रहा हूँ ना? ठीक लग रहा हूँ? नए कपड़े पहना तो ठीक ही लगूंगा यार। मुझे ना ये इसके लिए जिम के कपड़े ज़्यादा पसंद है। देखो बैठ के उठो क्रिज आ जाती है। इस साला अब भी मैंने देखो इसका स्टिकर निकाला। अब भी जस्ट मैंने इसका स्टिकर निकाला है और सदमा देख रहे हो, मुझे सदमा देख के बड़ा अच्छा लगता है। जस्ट मैंने इसका स्टिकर निकाला है। इसकी मैंने ट्रैक पैंट भी लिया था जो मैं वर्कआउट के टाइम पे पहनूंगा, क्योंकि मैंने सोचा था कि उसको सूट बना के पहनूंगा, लेकिन फिर ये ट्राउजर के ऊपर ही टी शर्ट अच्छा लग रहा था। सो दिस इज हाउ यू मिक्स मैच बोलते हैं, मिस मैच बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। अपन तो उर्दू मीडियम से समझ जाना, जो इंग्लिश मीडियम के पढ़े लिखे अपने को अभी भी सीख रहे हैं। तो ऐसे ही करना पड़ता है कि जब आप कुछ भी पहनते हो तो आपको स्टाइल देखना पड़ता है, कहाँ पे क्या अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगा इसके ऊपर ये अच्छा लग रहा है, बिकॉज जो मार्वल्स के शूज़ है वो अच्छे लग रहे हैं। कलेक्शन तो अपन साथ में लेके घूमते ही है, तो मार्वल्स के शूज़ इसके ऊपर मैच हो रहे, तो दिस गोज़ वेल। ट्रैक पैंट में शाम में वर्कआउट के लिए रख दिया, उसके साथ में सैंडो पहन लूँगा, क्योंकि इस पर प्राइस लिखा है जो बड़ा दिल पे लगता है। इतना महंगा टी शर्ट है ये। कभी कभी ऐसा लगता है प्राइस टैग को भी फेंकना नहीं चाहिए मुझे। देखोगे कितने के, जाने दे यार, क्या ही दिखाना, छोड़ो। खैर, सो वी आर ऑल सेट। बज रहे हैं सुबह के 9:17। वी आर गोइंग फॉर द ब्रेकफास्ट। मैंने सुबह कार्डियो कर लिया। वी आर गोइंग फॉर द ब्रेकफास्ट एंड वहाँ से हम निकलेंगे एग्जीबिशन बोलता हूँ, शो के लिए। चलो बिग फिट क्लास। सम फ्रूट्स, पोहा, पोटैटोज और एग्स आ रहे हैं। और आज हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं IFBB प्रो लीग के जज के साथ। थोड़ी सी टिप्स लेंगे और क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और इनके जो बेटे हैं राम पराशा, द यंगेस्ट एंड द फाइनेस्ट जज इन द कंट्री, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, बिकॉज आज की दुनिया में जहाँ लोगों को एथलीट बनना है, ही डिसाइडेड टू चूज बी अ जज, बिकॉज यंग जज भी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो समझ सकते हैं जनरेशन को। तो बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ सबसे बढ़िया बात यह है कि ही इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट ऑल्सो। बहुत सारे लोगों का ट्रांसफॉर्म भी करते हैं। सर गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, कभी मौका मिलेगा तो वो भी सुनाएंगे। सो आज सर की फैमिली के साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करने का मौका मिल रहा है, दैट्स अ प्लेजर। अब मैं ज़्यादा उल्टा खा भी नहीं सकता, सर बोलेंगे क्या कर रहा है, तो इसके लिए सारा हेल्दी उठाया मैंने। नहीं सर, ऐसे कैसे जो मर्जी खाओ। सर बोल देते जो मर्जी खाओ, फिर बाद में लगाएंगे। उस दिन क्या खा रहा था याद है ना? तो जैसे मैंने बताया था कि IFBB प्रो लीग के जजेस के साथ में आज ब्रेकफास्ट करने का मौका मिला। तो यंगेस्ट जज ऑफ इंडिया, माय ब्रदर राम, बहुत ही इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। मुझे ऐसा लगता है कि नो ही डिजर्व ऑल द काइंड वर्ड, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है। क्योंकि इनको देख के बहुत सारे लोग जज बनना प्रेफर करेंगे, हमें देख के लोग एथलीट बनना प्रेफर करते हैं, और कुछ और भी बनना प्रेफर करते होंगे, इन्फ्लुएंसर वगैरह। लेकिन इनको देख के, और आई ऑनेस्टली फील कि यंग जितने जजेस होंगे उतना स्पोर्ट और फास्ट आगे जाएगा, बिकॉज जनरेशन गैप होता है तो थोड़ा सा डिफरेंस आ ही जाता है। लेकिन जितने यंग जजेस आएंगे, तो कोई भी इंसान अगर जज बनना चाहता है तो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट राम भाई ऑन इंस्टाग्राम। मैं इनका इंस्टाग्राम भी डाल दूंगा, तो इनको आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो। ही विल गाइड यू एंड ही वुड लव टू हेल्प ऑल ऑफ द पीपल कि किस तरीके से सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, किस तरीके से जज बन सकते हैं, किस तरीके से आप भी इनके साथ में बैठ के सारे प्रो एथलीट को, एमेच्योर एथलीट को जज कर सकते हैं, बिकॉज बीइंग अ जज इज ऑल्सो अ ग्रेट जॉब। तो इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिए, मैं इनका इंस्टाग्राम में मेंशन कर
एथलीटों को देखा है, मैन फिजिकल एथलीट को देखा है और मैं फॉरनर को देखा हूँ। इनकी जेनेटिक में बहुत ज्यादा अंतर लगता है। जेनेटिक वगैरह सेकेंडरी है। मुझे लगता है कि हम अगर ज्यादा मेहनत करेंगे जिस तरह वो करते हैं तो हम उनसे बेटर हो सकते हैं। क्योंकि मैंने एक इंडियंस आर नॉट लेस, हम किसी से कम नहीं है। बस बात यह है कि कुछ कुछ चीजों की कमी है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही है, और मुझे लगता है कि कुछ सालों में वो आके लोग बोलेंगे कि यार ये इंडियन खाते क्या है। नहीं, मैंने ना अभी फिलहाल एक इंटरव्यू देखा था जी। उसके अंदर मैंने एक चीज देखा कि वो 3 प्रो जीत चुका है, फिर भी वो अपने डाइट को अपनी चीजों को किसी तरीके से लेके चल रहा है। बट इंडियन एक बार जीत लेते तो फिर अपने आप को थोड़ा, बस वही चीज है ना, मैं बोला ना थोड़ी सी कमी है। हमारे पास सब कुछ है, जेनेटिक भी है, खाना भी है, फिटलाइन के इक्विपमेंट भी है, सब कुछ है। हमारे पास सिर्फ एक चीज की कमी है जो मुझे लग रहा है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, कंसिस्टेंसी। और ये पहले लोग ऑफ सीजन में, मैं भी जाता था, मैं दूसरे की क्या बात करूं, ऑफ सीजन में हम गोलू मोलू हो जाते थे, लेकिन अब लोगों ने ऑफ सीजन को भी एक प्रेप के जैसा यूज करना चालू किया। तो आने वाले 2 साल में, 2 साल बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, बट आने वाले 2 साल में मैं आपको लिख के देता हूँ कि वहां के लोग बोलेंगे ये इंडियन खाते क्या है। मुझे भी थोड़ा विश कर दीजिए, मैं भी अपने एथलीट तैयार कर रहा हूँ। देखिए, मैं कोशिश करूंगा तो आपके बराबर खड़ा आपके लिए मैं दुआ कर सकता हूँ और ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जो भी दवा इनको दे रहे हो, दवा नहीं वो दवा ये सोच के देना। अभी दवा की सर उम्र नहीं है इसकी। नहीं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जब भी दवा दोगे, मैं हर कोच को ये बोलता हूँ कि आप जब भी किसी को कोई भी दवा देते हो तो ये सोचो कि क्या ये मैं मेरी फैमिली को दे सकता हूँ, तभी देना, नहीं तो मत देना। 2 पैसे के लिए किसी की जान से मत सर खेलो। अभी दवा की उम्र नहीं है, अभी खाने की उम्र है, काजू बादाम चल रहे हैं, जब दवा की टाइम आएगा दवा भी देंगे सर। भूख लग रही है, मुझे खिला दो काजू बादाम। नहीं, मैं खिला के खिला दूं। बहुत बढ़िया है। मैं सर यही कोशिश मैं करता बस सबसे जितने सुन रहे हैं आपके चैनल से, मेरे चैनल से, किसी और के चैनल से, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भेड़ चाल में मत चलो, दिमाग का यूज करो और अपना ये सोचो कि हमें करना क्यों है। बॉडी बिल्डिंग करनी है तो बॉडी बिल्डिंग करने के बहुत अलग अलग रीजन है। एक होता है पैशन, मुझे शौक है करने का। मुझे पैशन का मतलब होता है चाहे मुझे पैसे मिले ना मिले, मुझे फेम मिले ना मिले, प्लेसिंग मिले ना मिले, मुझे मजा आता है, मैं करूंगा। एक होता है मुझे इससे पैसे कमाने, वो भी गलत नहीं है, आप बॉडी बिल्डिंग करो, आपको पता होना चाहिए कैसे मोनेटाइज करते। एक होता है मुझे इससे फेम कमाना है, तो आप अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। सिर्फ ये मत बोलो कि मुझे पैशन के लिए करना। अगर आपको पैसे कमाने तो पैसे कमाओ, अगर आपको फेम कमाना है तो फेम कमाओ, लेकिन कुछ भी के लिए, पैसे के लिए, फेम के लिए या पैशन के लिए अपने आप को इतना कमजोर मत बना दो कि आपके मेडल रह जाए और आप ना रहो। एक एक करके लो, मैं यही हूँ, मैं नहीं जाऊंगा पिक्चर दिए बगैर। पैसों की बात करिए जी जबकि आप इतने बड़े एथलीट हैं, मतलब हमको पता है प्रो शो पे कितना पैसा प्रो जी, शो पे कितना जी, पैसा जी। लगता है। हम जो नए एथलीट्स मतलब बिगनर जी, स्टार्ट करने वाले जी, जो डरते हैं इससे जी। कि पैसा मतलब बहुत लगता है, तो जी। उनको क्या मैसेज? नहीं, डरना जरूरी है। मुझे लगता है कि ये सच बात है कि पैसा लगता है और इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं यही बोलूंगा कि जब भी आप कंपटीशन की प्रेप कर रहे हो तो पहले अपनी जरूरतें जो है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर आप घर के वो अकेले लड़के हो जो घर में पैसे कमा के दे रहे हो, तो पहले वो जरूरतों को पूरी करो। क्योंकि देखो, बॉडी बिल्डिंग एक शौक है, वो प्रोफेशन नहीं है, वो पैशन है। तो पैशन और प्रोफेशन के अंदर में सिर्फ स्पेलिंग अलग है, बाकी बोलने में, समझने में ऐसे ही सिमिलर लगता है। तो जरूरत और ख्वाहिश, ये फर्क है। तो बॉडी बिल्डिंग एक ख्वाहिश है, जरूरत नहीं है। जरूरत आपके घर वाले, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी फैमिली। तो अगर आप घर के एक लौते इंसान हो जो पैसे कमा के दे रहे हो, या फिर आप घर के उन इंसानों में से एक हो जो आप कंट्रीब्यूट करते हो जिससे आपका घर चलता है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि हमेशा से पहले आप अपने घर का जो जरूरत है वो पूरी करो, उसके बाद में पैसे जमा करो। अगर पैसे बचते हैं तो शौक पूरे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जरूरतों को मार के ख्वाहिशों को पूरी करना वो मुझे नहीं ठीक लगता है। क्योंकि देखो, सबका मानना अलग अलग होता है। मैं अंदर भी ये बात बोला हूँ, फिर से ये बात बोल रहा हूँ कि अगर कोई मुझे बोलेगा कि फैमिली और बॉडी बिल्डिंग में से चूज करो, तो मैं फैमिली को चूज करूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है, बॉडी बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है। मैं उन्हें गलत नहीं बोलता, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि अगर मेरी बात करें तो मैं बोलूंगा भाई, मैं फैमिली के लिए बॉडी बिल्डिंग छोड़ सकता हूँ, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के लिए फैमिली नहीं छोड़ सकता। सही बात है। क्योंकि हमारे जो माँ बाप है, मैं हर जगह पे बोलता हूँ और रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को सुना होगा पहले और नहीं सुनेंगे तो, कि हमारे जो माँ बाप हैं उन्होंने हमको बहुत मेहनत मुशक्कत करके बड़ा किए, हमारे हर नखरे झेले, और अब उनकी उम्र आ गई है कि हम उनको नखरे झेले और उनको जो चीज़ नहीं समझ आ रही है फिर भी उनको करे। तो दुनिया के सामने तो हम ऐसे हो ही जाते हैं सर मैम करके। मैं चाहता हूँ कि दुनिया के सामने, किसी के सामने भी ऐसा होने की जरूरत नहीं है, किसी के पैर पड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु जिसको आप मानते हैं वहां पे सर झुकाओ
और अपने माँ बाप के आगे ऐसा करो, आपको कहीं पे सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम बहुत प्लीज समस्या है बिल्कुल। प्लीज अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि आपकी फैमिली को आप बहुत प्यारे हो आपके मेडल से। सिर्फ मेडल घर पे लटका हुआ रहेगा और आप ही नहीं रहोगे तो कोई फायदा नहीं। सही बात है। तो कुछ इस तरीके का काम करो कि आप और मेडल दोनों जीवित रहे और आपकी फैमिली को सपोर्ट करे। पहले फैमिली को सपोर्ट करो, प्रायोरिटी आपकी फैमिली रखो, बाकी के ख्वाहिशें तो पूरी होती रहेगी। एक खत्म होगी तो दूसरी चालू होगी। हम एक छोटा शो करते हैं, फिर उसके बड़ा का टारगेट रखते हैं, फिर प्रो कार्ड, फिर ओलंपिया, ये सब जिंदगी भर चलता रहेगा। लेकिन एक बार अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके पेरेंट्स को अल्लाह ताला अच्छी सेहत दे, अच्छी उम्र दे, किसी का मोहताज ना करे। लेकिन जिसके पेरेंट्स चले जाते हैं उनको पता होता है कि पेरेंट्स क्या होते हैं, सही बात। क्योंकि उनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो प्लीज अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, अपने भाई का ख्याल रखो। बाकी दोस्त तो भाई बोलने के लिए होते हैं, लेकिन असल में जो भाई हो तो भाई भाई रहेगा। भाई तो भाई रहता है। ठीक है, चलिए फोटो ले लेते हैं। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। Thank you. मतलब Junaid bhai, thank you so much for coming. Pleasure meeting you. My pleasure. मिलके बहुत मजा आया और My pleasure. बहुत Thank okay you. मजा Thank आया। you for allowing me to come here and giving your Anytime, time. anytime. ये बड़े बिजी रहते हैं लेकिन नहीं, बड़ा आप बहुत बिजी रहते हो, आपके बिजनेस भी है बहुत सारे, हम तो भी बहुत। मैं नौकर हूँ। मैं काम करता हूँ, सैलरी उठाता हूँ, खाली नाम दे दिया मैंने। हाँ, तो अब जब भी दिल्ली आओगे आप मोस्ट वेलकम। आप जब मैं आओ साथ में वर्कआउट करेंगे, आज वर्कआउट करके मजा आया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। It is always a good vibe sharing. मजा आता है एक दूसरे के साथ हो। It's good and I think you are taking me some good dinner. अभी डिनर पर जा रहे हैं हम लोग और नेक्स्ट टाइम मुंबई आऊँगा तो मैं जुनैद भाई के पास जाऊँगा। मुंबई आते हैं महबूब स्टूडियो तक के, फिर वहाँ से ही बिजी हो जाते हैं। मैं आता ही 2 दिन के लिए, अब मैं 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके आऊँगा। No, no, please मिलेंगे come, पक्का, please come, please बहुत come. शो। It's pleasure. You have a very nice setup. I will definitely, हो सकेगा तो मैं अभी 2-3 दिन हूँ, मौका मिलेगा तो मैं यहीं हमारा रहूँगा। एनी टाइम मुझे ऐसे जिम अच्छे लगते हैं, हाँ। यानी कूल वाइब, कोई टेंशन नहीं। आई डोंट लाइक सो मच फैंसी, हाँ। मुझे ओल्ड स्कूल मजा आता है। चलो अभी हम डिनर के लिए जा रहे हैं। तो अभी खतरनाक शोल्डर वर्कआउट करके आए, शोल्डर प्लस फंक्शनल, और ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है हमने वरुण भाई के साथ में। और वरुण भाई अभी लेके आए डिनर पे, और डिनर पे क्या खिला रहे हैं? चिकन ब्रेस्ट, सम वेजीज, राइस, फ्रेंच फ्राइज, कोक जीरो एंड सम हॉट पेरी पेरी सॉस। सब हेल्दी है कोक के अलावा। सब तो healthy कोक है। अवॉइड करना चाहिए, बट ये मैं मतलब इससे एडिक्ट हूँ। इसको ये आज लेकर आता चीट मील के हिसाब Cheat से meal कैलकुलेट किया जा रहा है। डेजर्ट का मुझे पता नहीं, लेकिन इन्होंने बहुत तारीफ करी है। और जो लोग मुझे कमेंट करने वाले, मैं बता दूं ये चिकन हलाल है, तो प्लीज़ अपना ज्ञान अपने पास रखना। मैंने पहले ही पूछ लिया था। वरुण भाई हैड अ ग्रेट टाइम। सेम सो वरुण भाई के साथ में बहुत मज़ा आया। आज का सेकेंड हाफ वॉज डेडिकेटेड टू हिम। वी हैड ग्रेट वर्कआउट सेशन, वी हैड ग्रेट फूड, हेल्दी फूड, जस्ट अ डाइट कोक। वो चीज़ खराब हो बट इट वॉज गुड। थैंक यू फॉर योर मजा आया टाइम, बहुत मिलने मज़ा में। आया। मुंबई आऊँगा आपसे मिलूंगा यार। Please, please, please. दिल्ली आओ, या मोस्ट वेलकम। आप वर्कआउट करने और हर बार आएंगे, मिलेंगे। Next time you come in Mumbai, we are going for the proper cheat meal, not for the diet coke. 100% डन। Thank चलो you. सी यू Thank you. See you. जा यार रूम में जा, सोने देना यार। देखो ये इसको तो सब जानते ही होंगे, अक्षय कोलाटकर। नहीं जानते तो तुमने जिंदगी का बड़ा अच्छा काम किया। नहीं जानते तो और अगर जानते हो तो तुमने अपने लगा लिए हो। यार अक्षय कोलाटकर भी हमारे रूम पे आ गए, और क्या पता इनको क्या मोहब्बत है कि बेड छोड़ के जा रहे हैं। सोना है, कितने बजे रात के 1:30 बज चुके हैं, और ये भाई साहब बोल रहे हैं मुझे पार्टी लेके चलेंगे किधर पे, दिल्ली में। कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए हमें व्लॉग एडिट करना है, तो व्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉयड द व्लॉग लाइक ऑलवेज। तो दुआ में याद रखना, और जायदाद में इस टकले का भाग तो जरूर मत रखना।